हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे भारत की एक ऐसी विधानसभा सीट के बारे में जो जीते हुए से ज़्यादा हारे हुए की ज़्यादा चर्चा हो रही है। यानी कि हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की विधानसभा वर्सोवा की, जिस पर बॉलीवुड एक्टर एजाज खान की सबसे बड़ी भारत की अब तक की हार हुई है। जी हाँ, आज तक जितने भी स्टार राजनीति में आए हैं उनकी इतनी बुरी हार नहीं हुई जितनी कि वर्सोवा विधानसभा से आज़ाद समाज पार्टी, जो कि चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है, उनकी पार्टी से वहाँ चुनाव लड़े वर्सोवा से, और वो एजाज जो बॉलीवुड एक्टर हैं चुनाव हार गए हैं। उनको सिर्फ 155 वोट मिले हैं वर्सोवा विधानसभा पर। ये भारत की अब तक की चुनाव में सबसे बड़ी, बल्कि मैं कहूँ बुरी हार है किसी एक एक्टर की, क्योंकि वो बॉलीवुड एक्टर भी हैं एजाज खान, और बहुत बड़ी उनकी पब्लिसिटी है, लाखों में उनके फॉलोअर्स हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो या और तरह के सोशल प्लेटफॉर्म हो। उनकी ये हार पूरे भारत में चर्चा का विषय बनी हुई है। इतनी चर्चा जीती हुई सीट की नहीं हो रही जितनी चर्चा इस सीट पर हारी हुई एजाज खान की हो रही है। अब इसकी वजह भी हम आपको बताएंगे कि क्या वजह रही। एजाज खान जिस सीट पर चुनाव हारे हैं वर्सोवा में, उस पर 155 वोट लेकर आए हैं सिर्फ, और वो बहुत बुरी हारे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस सीट पर वो चुनाव लड़े हैं वो दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें या आठवें नंबर पर भी नहीं रहे, बल्कि वो उस सीट पर 11वें नंबर पर रहे। उनसे पहले 3 ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिन्हें कोई भी नहीं जानता, हम भी नहीं जानते, वो भी उनसे आगे निर्दलीय, उनसे ज़्यादा वोट लेकर आए हैं। तो दोस्तों, अब तक जो जानकारी मिली है वो एजाज खान के बारे में ये मिली है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। क्योंकि अगर मैं उन्हें कहूँ कि बॉलीवुड एक्टर तो हैं ही, सोशल मीडिया के भी हीरो हैं, लेकिन वो सबसे बड़े लेकिन उनकी सबसे बड़ी जो हार की वजह बनी वो ये रही कि वो गरूर करने वाले हैं, घमंडी हैं, तकब्बुर करने वाले हैं, और बहुत बड़क बोला है, यानी ज़्यादा बोलने वाला है, और वो जो हैं सामने वाले को बहुत छोटा आंकने वाले हैं। बस वो अपने आप को ही समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा हीरो हूँ, पूरा भारत, पूरी दुनिया में जानती है, और वो ऐसा समझते थे कि मैं किसी भी पार्टी से इलेक्शन लड़ूंगा और जीत जाऊंगा। अब हमने उनको बोलने वाला घमंडी इसलिए कहा क्योंकि उनकी सबसे बड़ी अभी पीछे एक वीडियो आई थी। उस वीडियो में वो एक मौलाना को कह रहे थे कि उस मौलाना ने हमारे ऊपर वीडियो बनाई है, वो अपने आप को पब्लिसिटी पाना चाहता है, वो मुल्ला टुल्ला, इस तरह की, मतलब उन्होंने मौलानाओं को बातें कही, मुल्ला टुल्ला। तो कहीं ना कहीं ये हार उनका जवाब है कि आप अभी इतने नहीं हो जो किसी को भी कुछ भी गलत बोलो। किसी को भी गलत नहीं बोला जा सकता, चाहे आप कितने बड़े पद पे हों। दूसरी बात, असदुद्दीन ओवैसी साहब से वो टिकट मांग रहे थे एएम पार्टी से, और एएम पार्टी ने, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उन्हें अपनी पार्टी का प्रत्याशी नहीं बनाया। तब भी वो असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी के बारे में बहुत उन्होंने गलत बोला, कहा वो हैदराबाद से आते हैं, टैटर करते हैं, मैंने उनसे टिकट मांगा, टिकट नहीं दिया, मैं चुनाव लड़ूंगा, जीत जाऊंगा, क्योंकि वो अपने आप को जीता हुआ प्रत्याशी मान रहे थे। तबकि वो सीट पर 11वें नंबर पर रहे और 155 सिर्फ वोट लेकर आए। तो इनका ये बड़क बोला, इनका गरूर, इनका घमंड, ये सब अल्लाह ने चकनाचूर कर दिया। इसलिए हम सब इंसान को हर वक्त तौबा करनी चाहिए, अल्लाह से डरता रहना चाहिए, और हमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए किसी के बारे में भी। उन्होंने मौलानाओं का भी अपमान किया था, मुल्ला टुल्ला कहा था, और वो ओबीसी साहब को भी गलत बोले। तबकि ओबीसी साहब ने टिकट इसीलिए नहीं दिया, अब वो समझ गए होंगे कि ओबीसी साहब ने उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया। उनकी जीतने की जो क्षमता ही, जो औकात ही, वो उन्होंने, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पहले ही देख ली थी कि इस आदमी की औकात सिर्फ 155 वोट ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो अब राजनीति के लड़ने का, चुनाव ये सोचने के बारे में एजाज जी 100 बार नहीं बल्कि 155 बार ही सोचेंगे। इसलिए मेरा ये डायरेक्ट मैसेज बॉलीवुड एक्टर एजाज खान के नाम है कि कभी भी सामने वाले को छोटा, कमतर नहीं समझना चाहिए, बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि बड़े से बड़े इंसानों का अल्लाह ने गुरूर को तोड़ा है, और ये गुरूर भी एजाज खान का अल्लाह ने चकनाचूर कर दिया है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि एजाज खान जो कि बॉलीवुड के एक्टर हैं, बहुत उनकी फॉलोवर हैं सभी प्लेटफार्मों पर, सोशल मीडिया पे, और वो अपने आप को एक बहुत बड़ा बोलने वाला, गुरूर, एक ओवर एक्टिंग करने वाला समझते हैं, और वो ओवर एक्टिंग उनकी पता चल गई कि उनकी क्या औकात है, सिर्फ 155 वोटों की, और 11वें नंबर पर रहे। इस
सीट की, इस हार की पूरे भारत में सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, सर्च की जा रही है कि ये एजाज खान कौन है। इतना बड़ा एक्टर होने के बाद भी सिर्फ 155 वोट। अगर किसी गली से कोई भी एक अनजान किसी फकीर को भी अगर खड़ा कर दे आदमी और खड़ा हो जा, वो भी 155 वोट लिया था। तो ये कहीं ना कहीं अल्लाह की एजाज खान पर मार है और एजाज खान को तौबा करनी चाहिए, किसी को भी बड़े बोल नहीं बोलना चाहिए और हम सबको भी हर वक्त कम बोलना चाहिए और हर वक्त अल्लाह से डरता रहना चाहिए, कोई गलती हमसे ना हो। और अगर हो भी जा भूल चूक में या जानबूझ के छोटी बड़ी, तो अल्लाह हमें रसूल के सदक़े में माफ़ करे। क्योंकि हमने भी ये वीडियो जो बनाई है किसी को तकलीफ़ देने के लिए नहीं बनाई है, बल्कि जनता को ये बताने के लिए बनाई है। कभी भी हमें तकब्बुर, घमंड, गरूर नहीं करना चाहिए और किसी को कमतर ना समझना चाहिए। और इसलिए बनाई है कि एजाज खान के लिए भी ये मैसेज है कि आगे को बहुत सोच समझ के बोलें और दूसरों की इज्जत करें और जनता के बीच रहें, जनता का काम करें। बोलने से कुछ नहीं होता। आपके पास अल्लाह ने 2 पैसे क्या दे दिए या ताकत क्या दे दी या कोई पद्धति क्या दे दी, आप अपने आप को बहुत बड़ा इंसान मानने लगे। इंसान अपने आप से बड़ा नहीं होता। अल्लाह जब चाहता है जिसे चाहे बड़ा बनाए, जिसे चाहे छोटा बनाए, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। इसलिए अल्लाह से हर वक्त डरता रहना चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें बड़ा भी बनाए, लेकिन उससे पहले हमें नेक बनाए, हमें अपने तकवा और परहेज़गारों में शामिल रखें। एजाज खान अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपनी इन बातों से परहेज़ करें, बाज आएँ और जनता के बीच काम करें। अगर इलेक्शन लड़ने के बारे में आप सोच रहे हैं, आप पहले जनता के लिए अच्छे इंसान बने, तब अच्छे नेता बन सकते हैं। आप पूरे भारत में अपने आप को बहुत बड़ा नेता इलेक्शन लड़ने से पहले मानते थे और आपने देख लिया कि आपकी क्या औकात है। आप पूरे देश के किसी कोने से चुनाव लड़ेंगे वो तो बात की बात है, आप अपने क्षेत्र की विधानसभा पे भी जनता का प्यार ना ला पाए, अपना भरोसा जनता के बीच आपकी जनता आप पे भरोसा न कर पाई। आपने खुद देख ली आपकी क्या औकात है। इसलिए तौबा करें अल्लाह से सच्चे दिल से, ताकि वो माफ़ कर दे और अल्लाह हम सबको भी सच्चाई के रास्ते पे चलाए, जिससे अल्लाह और रसूल राज़ी रहे।